मेरे प्यारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं, अभिवादन उनका। और साथ ही साथ जो बड़े भाई हैं उनको सादर प्रणाम, छोटे भाई हैं उनको शुभाशीष, और जो बराबर के भाई हैं उनको सप्रेम नमस्कार। और प्यारी बहनों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और ढेरों ढेर बधाइयाँ। बहनों, आप जहाँ तक हो सके कमेंट में राखी का सिंबल तो ज़रूर भेजें। आपका भाई बहुत खुश होगा, यही आपसे आशा करता है। जानी अनजानी बहनों, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। और मेरा तो यही एक प्रयास है कि आपका चयन है वो जल्दी से जल्दी सरकारी सेवा में हो और सबकी मेहनत है वो कारगर हो। यही शुभकामनाएं आपके लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं अपने चैनलों के नाम आपको बताता हूँ। पहला नाम है परिचय हिंदी साहित्य चैनल, और ये आपको टाइप करने पर ही सर्च में आएगा। इस पर हिंदी साहित्य के कई हज़ार प्रश्न आपको मिलेंगे, और ये जो प्रश्न हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं और आपकी तैयारी में मदद भी करेंगे। दूसरा चैनल है भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन, और इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तीसरा चैनल है अपना हिंदी साहित्य भास्कर बीरबल सिंह। इस पर आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे और साथ में व्याकरण के टॉपिक भी मिलेंगे। छोटे छोटे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, और चौथा अपना चैनल ये भास्कर बीरबल सिंह है ही। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन न दबाएं, क्योंकि मैं कब भी वीडियो अपलोड करूँ इससे आपको क्या थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब किए रखें, लेकिन बेल नोटिफिकेशन न दबाएं ताकि आपको जो सूचना मिले उससे व्यवधान न हो। तो ये आपकी जानकारी के लिए था। आप जब भी भास्कर बीरबल सिंह नाम बोलकर सर्च करोगे, आपके सामने यानी ये 2-3 चैनल तो आ जाएंगे, लेकिन ये 2 चैनल परिचय हिंदी साहित्य और भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन नहीं आएंगे। तो इनको आपको नाम से सर्च करना है, तो आप एक पन्ने पर लिख लीजिएगा सब्सक्राइबर, और वो छोड़ो, आप अपने पन्ने पर नाम लिख लीजिएगा ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप सर्च कर सको और हिंदी साहित्य के प्रश्नों को पढ़ सको। सब्सक्राइब और वो तो आगे की अलग चीज़ है, वो तो ये कि इंटरनेट की दुनिया है। तो आप अपनी तैयारी के लिए इस प्रकार से आप नाम लिख करके भी रख सकते हैं, सब्सक्राइब न करें कोई बात नहीं है। तो ये तो हुई एक अपनी जानकारी, जिस जानकारी को आप तक शेयर किया। और साथ ही साथ कई बार मैं अपने जो आसपास के परिवेश से भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो उनको आप इच्छा हो तो देख लें, नहीं इच्छा हो तो न देखें, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करता हूं और वह है यूट्यूब। तो यूट्यूब पर ही अपलोड करता हूं। चलो, ज्ञान बहुत हो गया, और आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। चलिए, बीजक कबीरदास जी की वाणियों का संकलन है। तो बीजक है वो कबीरदास जी की वाणियों का संकलन है, और इसका जो संकलन किया था वो कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। लहर और ये जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। चलिए, कृपा कंद घनानंद का काव्य संग्रह है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। और अगली रचना देखते हैं, कवित रत्नाकर, ये सेनापति की रचना है। नेक्स्ट की बढ़ते हैं। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 में माना जाता है। आंसू जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना का नाम है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और छायावाद का महाकाव्य भी माना जाता है। घनानंद कवित, ये घनानंद की रचना का नाम है। सज्जन नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये पद्माकर की रचना है। कल्याणी
ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कबीरदास जी की भाषा वो सदुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भी इसको कहते हैं। विशाख जयशंकर प्रसाद का नाटक है। पद्माभरण पद्माकर की रचना है। करुणालय जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सुजान हित गणानंद की रचना है। अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चलिए फटाफट। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। दोहावली तुलसीदास की रचना है। कामना जयशंकर प्रसाद का नाटक है। प्रबोध पचीसी पद्माकर की रचना का नाम है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सुजान हित प्रबंध गणानंद की रचना का नाम है सुजान हित प्रबंध। एक घूंट एकांकी नाटक है, जयशंकर प्रसाद की ये एकांकी है और इसको हिंदी का पहला एकांकी का भी गौरव प्राप्त है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का नाटक है। मदनाष्टक रहीम की रचना है। छाया जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। राम रसायन पद्माकर की रचना है। प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। वियोग बेली गणानंद की रचना का नाम है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। आलिजा प्रकाश पद्माकर की रचना है। आंधी जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। कवितावली तुलसीदास जी की रचना का नाम है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। भारत भारती मैथिली सन गुप्त जी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। इशकलता गणानंद की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जयद्रथवध मैथिली सन गुप्त जी का खंड काव्य है। इरावती जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है और अपूर्ण उपन्यास है ये। रहीम दोहावली रहीमदास जी की रचना है। प्रकृति सौंदर्य ये निबंध है और जयशंकर प्रसाद का निबंध है। पंचवटी मैथिली सन गुप्त जी की रचना है और प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। भक्ति ये जयशंकर प्रसाद का निबंध है और श्रद्धा और भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध भी है। जमुना जस गणानंद की रचना का नाम है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है। गुरुकुल मैथिली सन गुप्त जी की रचना का नाम है। सरोज ये जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है। गीतावली तुलसीदास जी की रचना का नाम है। हिंदी कविता का विकास ये निबंध जयशंकर प्रसाद का निबंध है। झंकार मैथिली सन गुप्त जी की रचना है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ये ऐतिहासिक निबंध है और जयशंकर प्रसाद का निबंध है। चलिए। आनंद घन जू की पदावली गणानंद की रचना है। मौर्यों का राज्य परिवर्तन ये ऐतिहासिक निबंध है और जयशंकर प्रसाद का निबंध है। मौर्यों का राज्य परिवर्तन। चलिए। साकेत मैथिली सन गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है। आर्यावर्त का प्रथम सम्राट और ये ऐतिहासिक निबंध है और जयशंकर प्रसाद का निबंध है। आर्यावर्त का प्रथम सम्राट। भैरवे नायिका भेद रहीम की रचना है। 10 राजयुद्ध ऐतिहासिक निबंध है जयशंकर प्रसाद का। 10 राजयुद्ध ऐतिहासिक निबंध। यशोधरा मैथिली सन गुप्त जी की रचना है। चंपू समीक्षात्मक निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति पाउस गणानंद की रचना है। कवि और कविता समीक्षात्मक निबंध है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। द्वापर मैथिली सन गुप्त जी का खंड काव्य है। कविता का रसास्वाद समीक्षात्मक निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। समीक्षात्मक निबंध। रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। काव्य और कला समीक्षात्मक निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए नेक्स्ट। जय भारत मैथिली सन गुप्त जी का काव्य है। रहस्यवाद समीक्षात्मक निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। सुजान विनोद गणानंद की रचना का नाम है। सुजान विनोद।
रस समीक्षात्मक निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। सिद्धराज मैथिलीशन गुप्त जी की रचना है। नाटकों में रस का प्रयोग समीक्षात्मक निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। नाटकों में रस का प्रयोग समीक्षात्मक निबंध जयशंकर प्रसाद। रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास जी की रचना है। रंगमंच समीक्षात्मक निबंध है जयशंकर प्रसाद का। विष्णु प्रिया मैथिलीशन गुप्त जी की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रास पंचादही रहीमदास जी की रचना है। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। श्रृंगार सोठा रहीम की रचना है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इतिहास के आंसू रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। खेत कौतुक रहीम की रचना है। सीपी और शंख रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामलला नेचू तुलसीदास जी की रचना है। नए सुभाषित रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नगर शोभा रहीम की रचना है। बापू रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना का नाम है। प्राणभंग रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है। अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम है। धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है। सुजान सागर गणानंद की रचना का नाम है, गणानंद की। चक्रवात रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है। आराधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम है। और परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है। जानकी मंगल तुलसीदास की रचना का है। तुलसीदास निराला की रचना है। विरह लीला गणानंद की रचना का नाम है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता है। भैरवे रामायण तुलसीदास जी की रचना है। सरोज समृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है। कोकशार गणानंद की रचना है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है। रस के लीवल्ली गणानंद की रचना का नाम है। और इसके साथ ही अगला जो अपना प्रश्न है, झरना जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह है। तो धन्यवाद दोस्तों, 131 रचनाएं हमने पढ़ी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उनके भी पढ़ने के काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपका दिन मंगल में हो। आप मन लगाकर पढ़ाई करें, यही मेरी शुभकामना है। आप हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत